everyone, welcome to my YouTube channel. We have started with the CBSE syllabus Science 2023-24 एंड जो आज हम कवर कर रहे हैं क्लास 7th का साइंस कंप्लीट कर रहे हैं. चैप्टर हम कर रहे हैं 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल. फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें कि जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स में है या जैसे ह्यूमंस हैं तो उनमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होती है और क्या क्या उनके प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन होती क्या है. ये फर्स्ट चैप्टर में कवर होता है आपको कि न्यूट्रिशन क्या है. सो बेसिकली एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. न्यूट्रिशन क्या है कि जितने भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड विटामिन्स मिनरल्स हैं, फूड इनटेक जो हम करते हैं उस और फूड का जो यूज़ करती है हमारी बॉडी फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ, फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी, वो सब क्या है न्यूट्रिशन है. सो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट either directly or by eating plant or indirectly by eating animals that eat plants. सब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दो तरीके की न्यूट्रिशन होती है. हमने पहले पढ़ी थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक. एक थी ऑटो एक थी हेट्रो. तो ऑटो क्या होगी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉपिक है. हेट्रोट्रॉपिक है जैसे एनिमल्स हैं जिनको डिपेंडेंट होना पड़ता है खाने के लिए. सो अब उन्होंने कहा है कि जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं या तो डायरेक्टली लेंगे कि जैसे प्लांट की, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम फ्रूट्स खा रहे हैं या हम प्लांट की स्टेम वगैरह जैसे होती हैं, कोई श्रब्स होती हैं, या इनडायरेक्टली क्या है कि जैसे मीट खाते हैं तो वो क्या है इनडायरेक्ट वे है फॉर ईटिंग द फूड. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. अब क्या होता है कि जो कुछ लोग क्या हैं जैसे हम बात करते हैं कि कुछ एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस. तो यहाँ पे क्या थे हर्बी कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. तो ये थे जो क्या खाते हैं सिर्फ वेजिटेबल्स या मतलब प्लांट वेस्ट. कार्निवोरस क्या होते हैं जो खाते हैं सिर्फ मीट, और ओमनीवोरस थे जो प्लांट प्लस मीट दोनों खाते हैं. अभी रिकॉल दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर्ड फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. अब सब चीज़ों जो अगर ह्यूमंस को भी इंक्लूड करें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड किस लिए चाहिए फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, फॉर द रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी. सो अब एनिमल न्यूट्रिशन में क्या क्या कंसेप्ट आता है हमारे पास. न्यूट्रिएंट, इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, मोड ऑफ इनटेक क्या है एंड बॉडी में इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है या क्या इसकी यूटिलाइजेशन है. टू मिनिमाइज द एंट्रोपी, टू मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स ग्रोथ, लिविंग बीइंग रिक्वायर कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी एंड मैटर. सो बॉडी की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग एंड फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बॉडी को क्या चाहिए एनर्जी. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी फूड से. सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ बोथ फूड एंड फूड लाइक फॉर द एनर्जी इज फूड बेसिकली. तो मेंटेनेंस भी बॉडी की ग्रोथ भी किससे होगी फूड से, और एनर्जी भी कहाँ से मिलेगी हमें फूड से. सो ऑब्टेनिंग सच सब्सटेंसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. So obtaining substances is called nutrition. Okay. The process of nutrition and its example. अब देखिए animals have highly evolved digestive system that include 2 basic parts. अगर हम animals में बात करते हैं तो animals में nutrition के क्या है, digestive system होता है, एक आ गया उसके अंदर alimentary canal है, दूसरा है digestive glands. तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लॉन्ग होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स फॉर द डाइजेशन. एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने को एक्सक्रीट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, जो हार्मोन्स चाहिए, वो क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्सक्रीट करती हैं. अब डाइजेशन इन एनिमल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट. अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास पहले क्या होता है, खाना हम लेते हैं मतलब खाते हैं. तो बेसिकली ये द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग द फूड,
देन खाना हम पहले हमारे माउथ से जाएगा स्टमक में क्या होगी इसकी डाइजेशन, डाइजेशन से बाद क्या होगा, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे क्या होगी इसकी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन होएगी, देन एसिमिलेशन होएगी, एसिमिलेशन के बाद होएगी इजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड। देन डाइजेशन है, डाइजेशन इट मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर। एंड बेसिकली क्या है कि जितना भी जैसे हम जो है बाइट लेते हैं, हम बाइट्स को प्रॉपरली कई बार नहीं हम च्यू करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे माउथ में हम उनको च्यू करके लेते हैं, उसके बाद वो उनका अगेन ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में, फॉर्म्स में। तो बेसिकली लार्ज से बिल्कुल स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट होती हैं, उसको वो क्या होगी वहाँ कहाँ पे जाके होगी वो डाइजेशन की प्रोसेस में। उसके बाद जो है कहाँ जाएगा खाना, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन की वॉल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे विलाइज होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे छोटे छोटे से विलाइज होते हैं, तो वो क्या करते हैं जितना भी खाना है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स पे, वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे उसके बाद क्या हो जाएगा, जितने हमारे बॉडी के सेल हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे या एसिमिलेट कर लेंगे। देन जितना भी हमारे पास हमारे स्टमक में जितना भी अनयूजफुल या जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि हमारी बॉडी में जो है किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट ऑल इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। सो इंजेशन इज द intake of food, digestion is the breakdown of the large into smaller, absorption intestine balls के through, assimilation body cells के through, and digestion expelling out. Next है nutrition, the way of taking in food. The mode of taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. तो मतलब mode of taking किसको taking in food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. The process of taking in food inside the body is called ingestion. Different animals have different feeding habits. Their manner of taking in food also differ. अब देखिए सारे एनिमल्स का डिफरेंट डिफरेंट तरीका है, कुछ स्वेलो कर रहे हैं, कुछ निबलिंग कर रहे हैं, कुछ चूई कर रहे हैं, कुछ लोपिंग कर रहे हैं। सो एनिमल्स, हर एनिमल का खाना खाने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ पे फ्रॉग हैं, कैमिलियंस हैं, वॉल लिजर्ड हैं। दे यूज टंग टू कैच इंसेक्ट्स। फ्रॉग है, फ्रॉग भी क्या करता है अपनी टंग यूज करता है, लिजर्ड भी अपनी टंग यूज करती है। बी, बटरफ्लाई, हमिंग बर्ड, they suck nectar from the flowers of the plant. Then we have the hydra. Hydra basically क्या होता है, वो पानी के अंदर होता है। this use tentacles with sting cells to kill the prey and put it in the mouth. So basically tentacles इस तरह कुछ इस तरह की स्टिंग्स होती हैं इसके ऊपर बनी हुई। नेक्स्ट वी हैव द हाइड्रा। सो हाइड्रा यूज क्या करता है, टेंटिकल्स को विद स्टिंग सेल टू किल द प्रे एंड पुट इट इन द माउथ। सो टेंटिकल्स यूज करते हैं वो किस लिए, ये जो स्टिंग सेल्स होते हैं मतलब टेंटिकल्स यूज करते हैं जिनके ऊपर स्टिंग सेल होते हैं और उनके थ्रू वो प्रे को इस तरह से कुछ होती हैं आपके पास। सो यहाँ पे वो इन्हीं से वो प्रे को मारते हैं और इन्हीं से वो अपने उसको माउथ में डालते हैं। देन बटरफ्लाई है, लॉन्ग फीडिंग ट्यूब होती है टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर ऑफ द प्लांट। सो देन वी हैव द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की भी लॉन्ग जो है वो फीडिंग ट्यूब होती है जिससे वो क्या करती है, प्लांट्स का जो नेक्टर होता है वो उसको सक करती है। स्नेक्स में सॉलो द होल एनिमल इन वन गो। तो स्नेक्स क्या करते हैं कि पूरे का पूरा एनिमल जो है वो एक गो में ही पूरा सोलो कर लेते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम।
सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, अब ह्यूमन बींग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दो वो पार्ट में डिवाइड है, बिकॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड इज कॉल्ड डाइजेशन। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, उनको किस में कन्वर्ट करना, स्मॉल एंड सिंपलर में। अब यहाँ बात करते हैं अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट जाएंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन्स हैं वो किस में जाएंगी, अमीनो एसिड्स में, फैट्स हैं वो किन में जाएंगे, फैटी एसिड्स में। तो वो इनको कॉम्प्लेक्स से कहाँ लेके जा रहे हैं, सिंपल में। तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कैरिड आउट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होती है, डाइजेशन होती है। अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कि डाइजेशन कहाँ होती है, डाइजेशन होती है एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस और एनिमल्स, so they have the complex digestive system, and in the digestive system of humans there is a alimentary canal of the digestive system which carry out the food from mouth to stomach. So alimentary canal is about 8 to 9 meter long and it consists of buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. So basically alimentary canal is like 8 to 9 kilometer long. So this whole is the alimentary canal and it is 8 to 9 meter long. What are the parts of the alimentary canal? Buccal cavity, ये जो आपको दिख रही होगी ये this is buccal cavity. Esophagus, ये जो पाइप आपको दिख रही होगी ये है esophagus. Stomach आ गया, ये आ गया आपके पास stomach. Small intestine, ये आ गई लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गई आपके पास, एंड देन रेक्टम एंड एनस, ये आपके पास हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया आपके पास माउथ, या हमारे पास जो है बक्कल कैविटी होती है माउथ के अंदर, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड एनस। अब यहाँ पे देखिए तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे माउथ है, माउथ से खाना कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में, ईसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में क्या होगा, पेनक्रियाज है, लीवर है, ये बेसिकली क्या करेंगे, जो डाइजेस्टिव एंजाइम और जूसेस आर रिक्वायर्ड उनको एक्सक्रीट करके भेजेंगे। देन क्या होगा, स्टमक के अंदर जितने भी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिंपलर स्मॉल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे and which will be then absorbed by the body or cells of the body. Next है passage of food in the alimentary canal. फूड तो हमारे पास है कि अब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, इसमें से फूड कैसे पास होता है। तो फर्स्ट है फूड इज क्रस्ट। हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पहले खाना अपने मुंह में रखते हैं तो वहाँ पे हमारे जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में डिसॉल्व करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, एंड देन वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया कि फूड इज क्रश्ड एंड ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ, एंड देन इट इज मिक्सड विद द सलाइवा। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि खाना जो है वो दांतों से हमारा उसके सारा चू हुआ एंड सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। देन chewed soft food is then passed through the oesophagus and in a wave like movement and it moves to the stomach. अब इसके बाद क्या होता है, जो खाना है वो कहाँ जाता है, ये आपको जो दिख रहा होगा पैसेज, इसको कहते हैं ईसोफेगस, और ईसोफेगस से खाना कहाँ जाता है, यहाँ पे आ गई, ये आ गई बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी से खाना कहाँ जाएगा, स्टमक में, बीच में क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। So the chewed soft food then passed through the esophagus in a wave-like movement, which is called as peristalsis movement, and it moves to the stomach. Stomach में क्या होता है, stomach में food जो है वो मिक्स किसके साथ होता है, HCl के साथ। तो HCl कौन secrete करता है, हमारा stomach secrete करता है, और वहाँ पे जो है वो खाना
मिक्स होता जाके स्टमक में HCl के साथ। अब यहाँ पे HCl का काम क्या है? HCl एक तरह का एसिड है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ एंड HCl के साथ जो है वो खाना स्टमक में मिक्स होता है। तो गैसेस जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो कहाँ से स्क्रीट होते हैं? जितनी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो सब कौन स्क्रीट करती हैं? डाइजेस्टिव या गैस्ट्रिक जूसेस। देन HCl के साथ मिक्स होएगा खाना स्टमक के अंदर, एंड देन स्टमक के साथ स्टमक में क्या हो जाएगी? डाइजेशन, ये होती है इंजेक्शन। अब डाइजेशन शुरू हो गई। अब डाइजेशन देखिए, फ्रॉम द स्टमक फूड मूव्स इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन। अब खाना जो है वो स्टमक से कहाँ जाएगा? पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो आपको दिख रही होगा यहाँ पे पार्ट, ये सारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। देन स्मॉलर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस and with the help of juice secreted by the pancreas, liver and the small intestine itself। अब देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं। अब पैनक्रियाज क्रिएट करेगा, पैनक्रियाज, लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो जूसेस क्रिएट करेंगी, उनकी जो स्क्रीशंस होंगी उनको वो स्क्रीशंस हेल्प करेंगी किस में? कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो और जो स्मॉल और स्मॉलर सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की साइड्स पे विलाइज होते हैं वो क्या करेंगे? सारे खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को कौन एब्जॉर्व कर लेगा? इंटेस्टाइन की वॉल्स पे लगे हुए विलाई। चलो विलाइज ने कर लिया उसको। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? फूड कहाँ मूव करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड वहाँ से क्या होएगा कि सारा जितना भी वाटर है इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फूड एंड देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी विद टू द एनस। सो बेसिकली यहाँ तक हमारा क्या होता है कि हमने पहले लार्ज पार्टिकल्स में हम फूड को लेते हैं, देन बक्कल कैविटी के अंदर टीथ क्या करते हैं? उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होता है, देन वो जाएगा ईसोफेगस में। ईसोफेगस में वो जाएगा, इसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पैरास्टालिसिस मूवमेंट। देन यहाँ पे जाके क्या होंगे? डाइजेस्टिव जूसेस एंड HCl के साथ मिक्स होएगा खाना। उसके बाद यहाँ पे जब डाइजेशन होगी तो खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होएगा कि यहाँ पे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट सब क्या हो जाएंगे? डिजॉल्व हो जाएंगे स्मॉल पार्टिकल्स में, एंड देन वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाएगा एंड देन एनस के थ्रू खाना जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाएगा बॉडी से। अब है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर डाइजेशन कैसे होती है। अब देखिए जो हमने बात कर ली ऊपर ह्यूमंस की कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं जो एनिमल्स हैं, जितने भी पशु हैं, उनके अंदर डाइजेशन कैसे होती है। तो जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर डाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जैसे काउज हैं, बफेलोज हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन द rumen when the where the food get partially digested and it is termed as cud। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये फटाफट घास खा लेते हैं। अब घास कहाँ जाएगा? र्यूमन में। र्यूमन में मतलब वो अंदर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाता, बेसिकली वो स्टोर होता है र्यूमन में और उसको हम क्या कहते हैं? कर्ड। सो आफ्टरवर्ड्स क्या होता है? सो द कर्ड रिटर्न टू द माउथ, small lumps and animal chew it. The process is termed as rumination and these animals are called ruminants. The curd return to the mouth in the small lumps and the animal chew it. The process is called rumination and the animals are called ruminants। Basically क्या होता है कि जैसे वो ग्रास को खा लेते हैं जल्दी से, वो जाके ग्रास कहाँ स्टोर हो जाता है? रूमन में। इसको कहते हैं हम कर्ड। और उसके बाद यहाँ से वापस आता है फूड, वो उसको प्रॉपरली चू करते हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं एंड देन वो उनकी पूरी बॉडी में यूज़ होने के लिए जाता है। तो जो रूमन में, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन एंड रूमिनेशन। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। तो देखिए ये इनकी आ गई इंटेस्टाइन, ये देखिए इनकी इंटेस्टाइन है, ये हाँ एनस हो गया,
ठीक है, ये इनका आ गया सिजम, एंड देन ये आ गया रूमन, कि खाना जो है वो यहाँ पे स्टोर होता है और उसको हम क्या कहते हैं, कड। सो द फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब अमीबा की बात करते हैं हमारे पास, तो अमीबा में अगर हम देखें डिफरेंट वेज हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। सो डिफरेंट स्टेजेस इन द न्यूट्रिशन और द फीडिंग इन द अमीबा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अमीबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है, मतलब एक ही सेल है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे क्या करता है, जैसे उसको खाना दिखता है वो अपनी ही बॉडी को ऐसे सूडोपोडिया की फॉर्म, जो सूडोपोडिया इनको क्या कहते हैं, फॉल्स फीट, अपनी बॉडी से फॉल्स फीट बनाता है और खाने को क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। जैसे खाने को इनगल्फ कर लेगा तो उससे क्या हो जाएगा, अंदर जाके क्या बन जाएगा, फूड वैक्यूल। अब एंजाइम्स एंटर द फूड वैक्यूल एंड देन break down it. Digested food diffuses out, amoeba grows. Undigested get thrown out. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंगल पार्टिकल था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, क्या करेगा, पहले खाने को, यहाँ पे कोई खाने का पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये अपने सूडोपोडिया से अपने फॉल्स फीट बनाता है, खाने को ले लेता है और खाना उसके बाद चला जाता है बॉडी के अंदर। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर जो है वो बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं उसको, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अमीबा अपनी बॉडी में ले लेता है और जितने भी वेस्ट है वो सारा बॉडी से बाहर चला जाता है। सो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये हुए इसके जो है डिफरेंट पार्ट्स। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर माइक्रो विच हैज़ नो डेफिनेट शेप, माउथ और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ना ही इसकी बॉडी का कोई डेफिनेट शेप है, ना ही इसका माउथ होता है, ना ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिर्फ एक फूड वैक्यूल बनता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फूड। देखिए अब ये इसको सूडोपोडिया कभी आपको इस साइड से दिख रहे हैं तो कभी आपको सूडोपोडिया वो इस साइड से दिखने शुरू हो जाएंगे, कभी सूडोपोडिया यहाँ से दिख रहे हैं, कभी इधर से दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये अपनी पोजीशन जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज करता है। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेज आउट द सूडोपोडिया और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराउंड द फूड एंड इनगल्फ इट। जैसे इसको जहाँ फूड दिखता है वहीं से इसके सूडोपोडिया जो है अपनी बॉडी से ये बाहर निकालता है प्रोजेक्शंस को और फूड को इनगल्फ कर लेता है। फूड ट्रैप हो जाता है किसमें, फूड वैक्यूल में। अब फूड वैक्यूल में क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो स्क्रीट होंगे और डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे खाने के पार्टिकल्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड देन ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। These absorbed substances are used for the growth, maintenance and for the multiplication. तो जो है वो अमीबा एक सेल से डबल सेल में कन्वर्ट होता है, तो बेसिकली उसको क्या चाहिए होती है, बॉडी को फूड होगा, बॉडी प्रॉपरली उसकी मेंटेन्ड होगी तभी क्या कर पाएगा, वो मल्टीप्लिकेशन भी कर जाएगा। अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ह्यूमंस की, वो किस किस पार्ट में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो यहाँ पे हमारे पास हैं, ये हैं बेसिकली पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमने पहले देख लिया जो है सिंगल सेल में कैसे होती है। अब ये है कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हमने पहले देख लिया बकल कैविटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा आ गया लीवर, ये आ गया हमारा स्टमक, यहाँ पे ये आ गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको दिख रही है बाहर ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये क्या है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब लीवर भी क्या करते हैं, जूसेस एक्सक्रीट करते हैं, स्टमक में जाएंगे, यहाँ पे पहले क्या होता है HCl एक्सक्रीट होता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी हम बात करते हैं। सो इट इज़ अ कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब हैविंग 3 रीजन्स। अब कौन कौन से होते हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। 6 to 7 मीटर ये लॉन्ग होती है एंड 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है एंड इट लॉन्ग अप टू 6 to 7 मीटर। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे क्वाइल्ड दिख रही है आपको, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये क्या होती है, इसका जो डायमीटर होता है ओपनिंग 2.5 सेंटीमीटर होता है और लॉन्ग कितनी होती है 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम,
जेजुनम एंड इलियम। तो 3 पार्ट हैं, DGI, DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अब ड्यूडेनम पार्ट कौन सा होता है? जैसे हमारी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसका जो इनिशियल पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ड्यूडेनम। इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज सी शेप्ड into which the bile and pancreatic duct open through a common bile duct। इसमें तो क्या होता है कि जितने भी हमारा जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज हमारा स्टमक के थोड़ा लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये जो है आपके पास, यहाँ पे ये येलो पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज के जितने भी जूसेस क्रिएट होते हैं, जितने भी लीवर के जूसेस क्रिएट होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किसके थ्रू जाएंगे? वो जाएंगे ड्यूडेनम के थ्रू। So it is the initial part of the intestine. It is C-shaped into which the bile and the pancreatic juices open through a common duct which is called as bile duct. अब duodenal gland क्या होती है? It present mainly in the duodenum and it secrete mucus. So duodenal gland कौन सी है? Gland कहाँ present होगी? duodenum के अंदर होगी और ये क्या secrete करती है? mucus secrete करती है। अब है नेक्स्ट जेजुनम। जेजुनम क्या है? अब हमने पहले बात कर ली, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा? ड्यूडेनम। अब हम लेट्स नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो वो क्या है? जेजुनम। एंड इट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द ड्यूडेनम। इट इज शॉर्ट रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बिफोर इलियम। तो बेसिकली हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम फर्स्ट हमारे पास ड्यूडेनम है, सेकेंड जेजुनम है, थर्ड है इलियम। तो सेकेंड पार्ट आ गया जेजुनम, थर्ड आ गया इलियम। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेजर पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली इलियम के अंदर जो है वो मोस्ट ऑफ द फूड की डाइजेशन होती है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोड्यूस्ड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाए। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होती है? स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह से फिंगर लाइक, और वो क्या करती हैं? बेसिकली जितना भी जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें से जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, बेसिकली सबको एब्जॉर्ब कौन करते हैं? विलाइज। द ईच विलाय इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज एंड कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड ए स्मॉल लिम्फ वेसल। तो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, और किससे कवर्ड होते हैं? स्मॉल लेयर ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। नेक्स्ट है हाईली ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ ब्लड कैपिलरीज अप टू विलाय फ्रॉम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो बेसिकली विलायज का काम क्या है? सारे जो फूड की से न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। विलाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन बिटवीन द विलाय देर आर ग्लैंडुलर पिट्स हैविंग ग्लैंड्स विच secrete द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे देखिए विलाइज क्या कर देते हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, जितने उसकी वॉल करेगी उससे ज़्यादा कौन करते हैं? विलाइज करते हैं। इन विलाइज इन बिटवीन द विलाय आर ग्लैंडुलर पिट्स हैविंग ग्लैंड्स विच secrete द डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब देखिए यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर आ गई जो है की। तो यहाँ देखिए अब आपके पास ये आ गई लेयर एपिथेलियम टिश्यूज की, लेमिना, ये आ गया आपके पास लेमिना, प्रोपेरिया, ये वाली जहाँ पे लेयर आ गई आपके पास सब म्यूकेसा, ये जो लेयर आ गई, देन म्यूकेसेरियन एक्सटर्नल जो लेयर आ गई, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेयर जो हैं ये म्यूकेसेरियन आपके पास। तो ये आपके पास क्या दिख रही है? आपके पास इंटेस्टाइन की जो आपके अंदर की जो विलाइज की स्ट्रक्चर है, ये आपके पास जो प्रोजेक्शंस आपको दिख रही है ये सब क्या है? ये विलाइज है। तो ये इनका काम क्या है कि जितना भी एब्जॉर्ब करना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका माइंड मैप। सो न्यूट्रिशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फूड और सिंथेसाइज इट एंड चेंज इट इनटू अ सिंपलर absorbable form by a series of biochemical processes। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? माउथ से जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस से खाना जाएगा स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद अब स्टेप्स क्या होते हैं?
पहले क्या होगी, इंजेक्शन, देन इंजेक्शन के बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। इन ह्यूमन बींग डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड एंड इट अब्जॉर्प्शन अक्कर इन एलिमेंट्री कैनाल और इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा में बात करते हैं तो अमीबा किस तरह की न्यूट्रिशन लेता है, होलोजोइक, वो पूरे के पूरे जितना भी फूड होता है पूरे को एक बारी में इनगल्फ कर लेता है। ये ओमनीबोरस है, दोनों चीज़ें खाता है। फूड कंसिस्ट ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। डाइजेशन इन ग्रास लाइक, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कव है, बफेलो है, और सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स में क्या होता है, वो फूड को कंटिन्यूस च्यू करते हैं, बट उसको वो खा नहीं रहे होते हैं, सिर्फ च्यू करके उसको कहाँ वो स्वलो कर लेते हैं, र्यूमन में, एंड र्यूमन से वापस वो है वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं स्मॉल स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में। दे क्विकली swallow the grass and store it in the part of the stomach which is called rumen, and these type of animals are called ruminants and process is called rumination. So हमारे पास यहाँ पे देखिए हमने कवर कर लिया एनिमल न्यूट्रिशन। सो फर्स्ट इसमें मीनिंग क्या है इसका, इट इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स, requirement mode of intake of food and its utilization by the body is called nutrition, and nutrition covers in the nutrition carbohydrates को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स, फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। अमीबा जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू लेता है फूड को, वो पूरे के पूरे जो भी एनिमल या प्लांट को वो खाएगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट को खाएगा, वो उसको पूरा होलोजोइक फूड वैक्यूल में इनगल्फ कर लेता है। अब अगर एनिमल्स की बात करते हैं ग्रास ईटिंग, तो वो रूमन में स्टोर करते हैं फूड को, देन उसको अगेन डाइजेस्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बेसिकली क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, बक्कल कैविटी होती है, ईसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। बक्कल कैविटी में डाइजेशन ऑफ फूड इनटू बेसिकली स्मॉल पार्ट्स में होती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, देन मिक्सिंग होती है इसकी विद जो हमारे पास सलाइवा के साथ। ईसोफेगस क्या करता है, जितना भी हमारा च्यूड फूड है उसको वो कहाँ भेजता है, सारे को कहाँ भेजता है, वो उसको स्टमक में। स्टमक में क्या होते हैं, HCl और जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उनके साथ मिक्स होते हैं। अब पार्शियली डाइजेशन होती है कहाँ पे, जो हमारी है एलिमेंट्री कैनाल में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होती है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कम्प्लीटली रिमूव आउट हो जाता है थ्रू द एनस एंड इज कॉल्ड एज इजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ। थैंक यू वेरी मच। इफ यू नीड नोट्स फॉर दिस चैप्टर काइंडली नो लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए चैप्टर के तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।